नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन हो रहा है ना। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े? फ्लूइड के बारे में, डेंसिटी, वॉल्यूम और प्रेशर। क्या क्या देखे हम लोग कि डेंसिटी तो सिंपल डेफिनेशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो वही स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट या फ्लूइड या कुछ भी। और प्रेशर के बारे में हम लोग क्या देखें कि फ्लूइड जब रेस्ट में हो, है ना, जैसे कि सपोज एक कंटेनर है, समझिए ध्यान से, आज कुछ उससे 2-4 कदम आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ सीखेंगे और प्रेशर के बारे में जानेंगे कैसे क्या। मान लिया जाए कि फ्लूइड मोशन में हो तो प्रेशर क्या होगा, है ना। फ्लूइड जब मोशन में हो तो दो एंड के बीच या ऊपर या नीचे के बीच प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, या एब्सोल्यूट प्रेशर एट द बॉटम क्या होगा, है ना। तो ये सब आज हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोग प्रेशर के बारे में समझे थे कि एक कंटेनर था, उसमें फ्लूइड था। चलो मान लेते हैं कि यहां तक फ्लूइड क्या है, चकाचक एकदम यहां तक भरा हुआ है। इसका तो इंक खत्म है बेटा जी, और मेरे पास इंक भी नहीं है, तो ललके से काम चलाना पड़ेगा। तो हमने पाया था कि बॉटम पे जो प्रेशर होगा, कहाँ, ये बॉटम पे मान लेते हैं ये पॉइंट बी है हमारा, ये पॉइंट हमारा ए है। हम लोग क्या पाए थे, याद करिए, पी बी। अब मान लेते हैं कि जो हाइट है फ्लूइड का एच है, क्या है बेटा, एच है। तो ये जो बी पॉइंट पर प्रेशर जो आया था हमारा, पीबी क्या आया था बताइए, पीबी इज इक्वल टू आया था पी ए पॉइंट पर जो प्रेशर है प्लस एच जो ये हाइट है इंटू इस डेंसिटी, इस फ्लूइड के डेंसिटी रो आई इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रिलेशन याद कीजिए, लास्ट टाइम हम लोग इसको डेराइव किए थे। क्या किए थे बेटा, डेराइव किए थे। अब जनरली अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो पीए बराबर क्या हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पी ए के जगह पर पी नॉट लिख देते हैं। पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन, लगभग 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फ्लूइड अभी क्या चीज में है, ये किसी अर्थ के ऊपर ही आराम से रखा हुआ है। क्या किया हुआ बेटा, ऐसे रखा हुआ है, क्या है, रेस्ट में है। ये फ्लूइड किस चीज में है, रेस्ट में है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो लास्ट जो वीडियो हम डाले थे उसको बहुत अच्छा आप लोग देखे, चकाचक आनंद हमको हुआ। यहाँ चलो भाई देखा सब, तो उसको देखिए तो समझ में आएगा कि कैसे ये इक्वेशन ड्राइव किए थे। अब आज हम लोग जो कंसीडर करेंगे, सवाल भी आ जाता है, नीट में भी आ जाता है, जेईई में भी आ जाता है और बोर्ड में भी आ जाता है, कि अगर ये फ्लूइड मोशन में हो, किस चीज में बेटा, मोशन में हो। मोशन कहने का मतलब किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या करे, चेंज करे, तब ये प्रेशर डिफरेंस क्या सेम रहेगा, है ना। दूसरा, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि ये एक पॉइंट ले लिए यहाँ ए और यहाँ, अच्छा ये भी तो ले लिए, यहाँ सी ले लो ये पॉइंट, और यहाँ क्या ले लो बेटा, डी। अब अगर हम आपसे पूछे अभी ये फ्लूइड रेस्ट में, ये कंटेनर जो है ये क्या चीज में बेटा, रेस्ट में है। अगर अभी हम आपसे पूछे कि इस पॉइंट सी और डी जो कि यहां से सेम हाइट पर है, बिलो द लेवल ऑफ वाटर से सेम हाइट पर है, तो सी और डी के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, सोच के बताइए। ये पॉइंट सी और डी ये बॉटम से सेम हाइट पर है, या यूं कहें कि वाटर का जो लेवल है, सरफेस है जो वाटर का, उससे सेम हाइट पर है, मतलब बिलो जो डेप्थ है सेम डेप्थ पर है दोनों पॉइंट सी और डी। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि पीसी बराबर पीडी होगा, कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए हमको आप
कुछ समझते चलिएगा तब ना कुछ फायदा होगा। आज नहीं खाली देख लीजिएगा वीडियो और उसके बाद कुछ समझिएगा, आइए तो घंटा फायदा होगा। हाँ, तो देखिए पीसी बराबर क्या हो गया, पीडी होगा, पीसी ग्रेटर देन पीडी हो जाएगा, आकि पीसी लेस देन पीडी होगा। ये तीन ऑप्शन हम दिए हैं। सी और डी का बॉटम से हाइट सेम कहिए या फिर ऊपर से, हाँ अच्छा हम दे देते हैं एच डैश है, टॉप से इसका हाइट कितना है बेटा जी, एच डैश है। अब आप लोग बताइए, एच डैश है ये हाइट। अब आप लोग टनाटन कमेंट बॉक्स में डालिए कि पीसी बराबर पीडी होगा या पीसी ग्रेटर देन पीडी होगा या पीसी लेस देन पीडी होगा। कमेंट बॉक्स में डालिए। अभी सोचिए कि आप सही सोच रहे हैं, ढंग से नहीं सोच रहे हैं। देखिए बेटा, अपना अपना ऑप्शन रहे। अगर फ्लूइड रेस्ट में हो, फ्लूइड बोल रहे हैं, जरा फ्लूइड का हम डेफिनेशन दिए थे, विच कैन फ्लो। इसके अलावे टिटिम्बा मत खड़ा करिएगा, ई हो गया वो हो गया, नहीं, फ्लूइड विच कैन फ्लो। ये जो सरफेस है इससे हाइट अगर सेम हो या बॉटम से हाइट सेम हो, तो प्रेशर जो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है बेटा, हाइट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डेंसिटी नहीं बदल रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नहीं बदल रहा है। तो ये प्रेशर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइट पर। अब दोनों पॉइंट के बारे में हम बोल रहे हैं कि हाइट तो भैया सेम है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पीसी इज इक्वल टू पीडी। और ऊपर नीचे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस अगर पूछे, या यहाँ पे पूछे कि यहाँ पर गॉज प्रेशर बताइए, कौन सा प्रेशर, गॉज प्रेशर भी समझाए थे। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर उसमें से घटा दिए तो गॉज प्रेशर हो गया, जो उस पॉइंट पर का एब्सोल्यूट प्रेशर भी है, इसमें से ही पीए को घटा दिए, पीए यानी यहाँ पर एक्चुअल में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, घटा दिए तो एच हो गया। तो ये हाइट पर सिर्फ डिपेंड करता है, तो इसलिए सी और डी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा और पी बी का प्रेशर ए से ज्यादा होगा। कैसे इक्वेशन, कैसे प्रेशर दोनों पॉइंट के बीच में रिलेटेड है, तो पीबी बराबर पी ए प्लस एच रो। तो इसको तो आप लोग रट लीजिए, इससे तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। टनाटन बनाइए चकाचक, और बस दिमाग लगाना है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। इसमें आपको कंटेनर ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, तो दिमाग में बस यही रखना है बेटा कि प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते, क्या बशर्ते, ये जो फ्लूइड है वो किस चीज में हो बेटा जी, रेस्ट में हो। आज हम लोगों का हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पढ़िए, प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लूइड। अब मोशन के बारे में हम लोग चकाचक बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं काइनेमैटिक्स में, नहीं ध्यान में है तो उसको जाके देखिए थोड़ा वीडियो, हमारा वीडियो को भी व्यू मिलेगा, आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, तो उसमें जाके देखिएगा तो पता चलेगा कि मोशन तो हो जाता है भैया दो तरह का। एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा है कि एक्सेलरेशन में है। अब एक्सेलरेशन भी, मतलब एक्सेलरेशन कहने का मतलब अब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि वेलोसिटी उसका इंक्रीज ही कर रहा है या डिक्रीज ही कर रहा है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है। एक्सेलरेशन अगर हम बोले, अब आप लोग कहेगा कि हाँ सर तो डिसेलरेशन का हुआ जी, हाँ तो बेटा डिसेलरेशन जब वेलोसिटी घट रहा है, बात समझ में आ रही है। कहने का अर्थ है कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो एक्सेलरेशन में है। अब इस पर उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो देख लीजिएगा। यहां पे अब इसको किस किस तरह का मोशन हम लोग इस कंटेनर को दे सकते हैं। एक तो है कि ऊपर जा सकता है, दूसरा है नीचे जा सकता है, तीसरा है इधर जा सकता है, चौथा है इधर जा सकता है, पांचवा इधर या इधर। हॉरिजॉन्टल इसको कोई भी मोशन देंगे तो सेम ही टाइप का मोशन हो गया ना। अगर हॉरिजॉन्टल इधर जा रहा है, सी डी के बीच प्रेशर डिफरेंस या इसके बीच प्रेशर डिफरेंस जो होगा ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लेफ्ट टू राइट जाए या अप डाउन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ऊपर जाए नीचे जाए, हॉरिजॉन्टल मोशन, ये दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन एक्सीलरेटेड हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन हो सकता है। वर्टिकल मोशन भी एक्सीलरेटेड हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन हो सकता है।
एक एक करके हम सारा पॉइंट को क्या करेंगे बेटा जी, कंसीडर हम लोग करेंगे। इसको जरा ध्यान पूर्वक आप लोग समझिए, और जो भी इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे, जो भी इक्वेशंस हम इसको डिस्कस करने के दरमियान जो कैलकुलेट करके आएगा, है ना, उसको दिमाग में रखना है, क्योंकि सवाल जो है बेटा उसी से बनेगा। ठीक है, तो आइए पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, कौन सा मोशन है बेटा, हॉरिजेंटल मोशन है, और वेलोसिटी क्या है, तो वर्टिकल पहले कंसीडर कर लेते हैं। वर्टिकल मोशन है, ऊपर जा रहा है, मूविंग, पूरा लिखना जरूरी है क्या, मूविंग अपवार्ड या डाउनवार्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आप कहिएगा कि वेलोसिटी का है लिखे, ऐसे ऐसे भी चलाइएगा क्या, तो स्पीड भी यहां लिख सकते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिख दिए अपवार्ड या डाउनवार्ड, तो डायरेक्शन तो हम बता ही दिए, या तो अपवार्ड जाएगा या डाउनवार्ड जाएगा, तो यहाँ स्पीड लिखिएगा तो भी हमारा जो इक्वेशंस डिराइव करेंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो वेलोसिटी का, ठीक है, या तो ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है फ्लूइड, तब इस पूरे फ्लूइड को हम कंसीडर करते हैं, सिर्फ फ्लूइड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड को हम बाहर निकाल लिए। अब आप कहिएगा बाहर कैसे निकाल लिए, कल्पना करिए, ये हमारा फ्लूइड कंटेंट है पूरा का पूरा, ये क्या है बेटा, फ्लूइड है। आइए किधर जा रहा है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये हाइट क्या है होगा, इसको फ्लैटे रखो ना, अच्छा रहेगा, आनंद हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट हमारा है। आइए ऊपर जा रहा है विथ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से जा रहा है बेटा, v वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर। v वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब ई पॉइंट पर प्रेशर b था, मतलब b है, ये पॉइंट क्या है बेटा, a है ना। अगर इस फ्लूइड के ऊपर हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाएं, अगर इस फ्लूइड के ऊपर बेटा हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाएं, अब आप लोग कहिएगा कि अब क्या ला दिए बाबा से, न्यूटन सेकंड लॉ कहाँ से ला दिए बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जो कि फ्लूइड तक पहुंच चुके हैं हम लोग। और अगर नहीं पढ़े हैं तो हम 6-7 को वीडियो न्यूटन सेकंड लॉ का पूरा डिटेल में थियोरी प्रॉब्लम सब डिस्कस किया हूँ, उसको जरा आप लोग चकाचक देखिए, हमको व्यू भी मिल जाएगा और आपका आनंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो बी और ए के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है हमको, मतलब बी और ए के बीच के प्रेशर में जैसे यहाँ रिलेशन हम निकाले हैं रेस्ट में जब है, उसी तरह का रिलेशन यहाँ निकाले। तो चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है याद करिए, और नहीं याद है तो देख लीजिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए बेटा जी, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं बेटा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालिए। तो देखो इसके ऊपर अब कंसीडर करो, इसका एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, किसका, इस फ्लूइड का, एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लिया इसको, पॉइंट। फ्री बॉडी पे एफबीडी खींच रहे हैं, और टेंशन नहीं लेना। अब एफबीडी नहीं ध्यान में है तो जाके हमारा न्यूटन लॉ वाला वीडियो देखिए बेटा। डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर में कौन कौन लगेगा देख लीजिए, एक तो लग जाएगा हमारा mg, इस फ्लूइड का कुल मास होगा। दूसरा, अगर बी पॉइंट पे प्रेशर pb है तो ये ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, प्रेशर के कारण, प्रेशर को एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, तो ऊपर के डायरेक्शन में fb, आनंद कर दिया। अब ए पॉइंट पर जो प्रेशर है उसके कारण किधर पुश करेगा, डाउनवर्ड पुश करेगा, तो एक और फोर्स लगेगा इसके ऊपर में एफ। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है, हाँ बेटा अब आप लोग कहेंगे आनंद करवा दिए सर, एक कंटेनरवा का जो सरफेस है ये कुछ तो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। आप फ्रिक्शनल फोर्स ना कहिए, इसमें
क्या उसको कहिएगा, विस्कोसिटी कह लीजिए, विस्कोसिटी। तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, आइडियल फ्लूइड ही हम लोग कंसीडर करेंगे। आप लोग रियल फ्लूइड के बारे में मत सोचिए। तो दो बात अभी बता देते हैं, आगे भी अब यही मान करके ही फ्लूइड का स्टडी करेंगे। पहला, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। अगर आप चाहिएगा कि फ्लूइड को कंप्रेस कर दे तो आनंद कर देगा, फट जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। वो बर्तन को फाड़ देगा तो कंप्रेस नहीं होगा। दूसरा हम बता रहे हैं कि फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस है, मतलब फ्लूइड जो है कंटेनर के साथ कुछ फोर्स नहीं लगाता है, न ही फ्लूइड आपस में, मतलब नॉन विस्कस है, न ही आपस में लेयर के बीच में वो फोर्स लगाता है। तो उस बाकी फोर्स को आप नेग्लेक्ट करिए। और कोई फोर्स है क्या? और फोर्स नहीं है, और फोर्स नहीं है। तो दो को फोर्स नीचे लग रहा है बेटा, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा? सो बताइए। एफ ए बराबर बेटा हो जाएगा पी ए आई इंटू इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ए ले लें तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बेटा सफिक्स है, ये वाला ए, कंफ्यूजन नहीं होना। एफ बी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? पी बी आई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या है? एफ नेट बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन। आनंद कर दिया ये। अब क्या करेंगे हम लोग? तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। ऊपर, चूंकि ऊपर जा रहा है तो एफ बी को मान के चलते हैं कि ज्यादा है, माइनस एफ ए माइनस एम जी बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन। अब ये जा रहा है बच्चे राम कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है डी वेलोसिटी बटा डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां पर तो जीरो हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एफ बी बराबर एफ ए प्लस एम जी। आनंद कर दिया। और एफ ए बराबर का हो गया, एफ बी बराबर का है, इसको भी जरा सा देख लेते हैं। एफ बी बराबर क्या है बेटा? पी बी आई इंटू ए बराबर पी ए आई इंटू ए। आई क्या हो जाएगा बेटा? मास कितना हो जाएगा इसमें? तो एच क्रॉस सेक्शनल एरिया, एच इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई इंटू इसका डेंसिटी, आई इंटू जी है जी कर दिया। देखो बेटा यहाँ क्या हो गया? ए खत्म, ये ए खत्म, ये ए खत्म, यानी कि पीवी बराबर जो हमारा आ गया बेटा जी, क्या? पीवी बराबर पी ए प्लस एच रो जी। तो आनंद कर दिया, ये तो सेम इक्वेशन आ गया, देखो ना। हाँ, यानी कि हम आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए, नीचे का अभी हम विचार नहीं किए हैं, वैसे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सेम इक्वेशन नीचे के लिए भी हो जाएगा ना। सेम इक्वेशन बेटा जी नीचे के लिए भी हो जाएगा। तो अगर कोई फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा हो, प्रेशर जो रिलेशन होता है उसके बॉटम और उसके टॉप के बीच यही रिलेशन होता है। जो फ्लूइड अगर रेस्ट में होता तो जो रिलेशन होता वही रिलेशन उसके मोशन में भी है, बशर्ते कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें। सिमिलर एक्सप्लेनेशंस बेटा, अगर हम इसको क्या करें, हॉरिजेंटली इधर ले जाएं या हॉरिजेंटली इधर ले जाएं या हॉरिजेंटली बाहर घुमा दें या हॉरिजेंटली अंदर इसको ले जाएं, सेम रिलेशन होल्ड करेगा दो एंड के बीच प्रेशर के बीच। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लूइड को हम लोग हॉरिजेंटली मूव करें, वर्टिकली मूव करें, किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस वही होगा जो उस फ्लूइड को अगर आराम से हम रेस्ट में रखें तो जो होगा। बात समझ में आ गई? यहां तक में अगर कोई डाउट है तो आप लोग हमसे पूछिए, हम आनंद करते हुए आपको बताएंगे। नहीं तो फिर सेकंड केस हम कंसीडर करेंगे कि अपवर्ड जा रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। किस चीज से बेटा जी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से।
तब क्या होगा प्रेशर डिफरेंस, ये हम लोग कंसीडर करेंगे। सिंपल है, सेम सब कुछ रखेंगे, बस ये वाला डेरिवेशन में चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या चेंज होता है। ठीक है, बाकी इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप आनंद करके हमसे अभी के अभी पूछ लीजिए कि सर यहाँ कंफ्यूजन हो गया है, डाउट है हमको, आनंद करवा दिए आप, बताइए। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, तो अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं और थोड़ा इधर डिलीट कर लेते हैं, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट केस बस क्या करना है, यहाँ ये जो भी है इसको भी हटा दीजिए, 2 इंसान आप आनंद करवा दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए बेटा जी, ए लिख दीजिए। ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में अब क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, यही वाला क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ इन द वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ बी एफ बी माइनस एफ ए माइनस एम जी बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ये ए क्या है, तो जिस एक्सीलरेशन से हमारा ये जो फ्लूइड है ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं कि कंटेनर को एगो लिफ्ट में रख दिया, लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए एक्सीलरेशन, ऐसा सवाल हो सकता है, आता भी हो। तो ये हो जाएगा, आप सब जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट करते हैं, तब पी बी इंटू ए माइनस पी ए इंटू ए माइनस इसको देखिए क्या किए थे, एच रो इंटू ए, मास हो गया इंटू जी बराबर, यहाँ मास के जगह पर तो यही लिख सकते हैं, एच रो इंटू ए इंटू स्मॉल ए, है ना। ये एच इंटू ए तो वॉल्यूम हो गया फ्लूइड का, और रो से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो मास हो गया उसका, है ना। सिमिलर एक्सप्लेनेशन। अब देखिए तो जरा ए तो दोनों तरफ से आनंद हो गया हमारा, ए गया ए गया ए गया ए गया। अब इसमें देखिए तो रिलेशन वही आ रहा है कि कुछ आ रहा है अलग, है पी बी बराबर पी ए प्लस एच रो इंटू जी और प्लस ए। अच्छा, आनंद कर दिया बेटा, देख रहे हैं कुछ। हाँ, प्रेशर जो है अब इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा है, एच रो ए उतना और ऐड हो गया है। देखिए ना जरा सा इसको, अगर हम पी ए प्लस एच रो जी और प्लस एच रो ए टाइम्स ऐड हो गया, है ना। तो अब हम लोग क्या रिजल्ट निकाले कि अगर कोई फ्लूइड, चश्मा लगा लेते हैं, अगर कोई फ्लूइड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रहा हो तो बी पॉइंट का जो प्रेशर होगा, अब केस यही है कि कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है, अपवर्ड जा रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो ये बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ए पॉइंट से किस तरह से रिलेटेड होगा, वो ये इक्वेशन दे देगा आपको, एच रो जी इंटू एच रो इंटू जी प्लस ए प्लस ए हो जाएगा। अगर कहे कि प्रेशर डिफरेंस तो ऑब्वियस है, पी बी माइनस पी ए बराबर इतना हो जाएगा, एच रो इंटू जी प्लस, मतलब जी का जगह अब जी प्लस ए ले लिया, अगर ऊपर जा रहा है तो। अगर नीचे जा रहा है तो, हाँ बेटा, अगर नीचे जा रहा है तो इसको मिटा दीजिए, ऐसे आनंद करवा दीजिए इसको, ऐसे नीचे जा रहा है, क्या परिवर्तन होगा इसमें, इसी इक्वेशन में क्या परिवर्तन हो जाएगा, देखिए क्या क्या परिवर्तन होगा। बी तो ऊपर ही लग रहा है, ए भी नीचे लग रहा है, लेकिन जा ये नीचे रहा
एक्सेलरेशन से, तो इसमें और इसमें से जोड़ के इसको घटाएंगे। नेट फोर्स चूंकि नीचे है तब तो नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम लोग ऐसे फिर लिखेंगे एफ ए प्लस एम जी माइनस एफ बी बराबर क्या हो जाएगा एम आई इंटू। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा फॉलो करते हैं तो ऊपर के फोर्स को पॉजिटिव ले लीजिएगा, नीचे के नेगेटिव, वो भी सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, बस ध्यान पूर्वक हर डेटाज वगैरह को सही सही आप डालिएगा। ठीक है, चलिए अब सबको डालते हैं हम, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, एफ ए क्या हो जाएगा पी ए आई इंटू ए प्लस एच ए रो आई इंटू जी हो जाएगा, होगा ना ये, माइनस पी बी आई इंटू ए बराबर एच ए रो आई इंटू ए। अब देखिए पीबी बराबर क्या हो रहा है, जरा सा पीबी इंटू ए को राइट साइड करके हम लोग अपना इक्वेशन जो हमको चाहिए वो हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए पीबी बराबर पी ए, क्योंकि देखिए बेटा ए तो सब चला जाएगा, यहाँ से आनंद कर देगा ना, आनंद कर दिया है ना। अब पीबी बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो पी ए प्लस एच रो इंटू जी माइनस, देखिए क्या अंतर हो गया। अब क्या है बेटा, जब नीचे सर्टेन एक्सीलरेशन से जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो प्रेशर जो है जो रेस्ट में होना चाहिए था बी पॉइंट पर उससे कम है। जब ऊपर जा रहा है तो रेस्ट में जो प्रेशर होना चाहिए था बॉटम पे उससे ज्यादा है। नीचे जा रहा है तो यहाँ जी माइनस से हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो जी प्लस से हो जाएगा। बस अब दोनों ही इक्वेशंस को आपने क्या रखना है, याद रखना है। कभी कभी बेटा हम यहाँ पे एक बात डिस्कस करते हैं, लिख देता है कि रो जो है हाइट के साथ वेरी कर रहा है, रो हाइट के साथ वेरी कर रहा है, उस केस में रो को हम वेरिएबल दिखाएंगे और हम लोग प्रेशर को उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो उस हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। ये दो इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, ये रेस्ट के लिए, और ये दोनों जब एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो बाकी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस समझ में आ रही, ऊपर नीचे का तो डिस्कस हो गया, ऊपर नीचे का तो डिस्कस हो ही गया। अब जरा हॉरिजॉन्टल मोशन, जब एक्सीलरेशन में हॉरिजॉन्टल मोशन राइट जाए या लेफ्ट जाए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, राइट है हम लोग लेकर के इसको ऐसे चलेंगे, तो उसके लिए अब दूसरा डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि राइट साइड जब जाएगा बेटा तो इस लिक्विड का सरफेस फ्लैट नहीं रह जाएगा, ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, जरा आप ही सोचिए ऐसा हो जाएगा, इसका सरफेस ऐसा कुछ स्लैंट हो जाएगा अगर इधर जा रहा है सर्टेन एक्सीलरेशन से, मतलब फॉरवर्ड। अगर इधर जाएगा सर्टेन एक्सीलरेशन से तो इसका सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एक दूसरा डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसको अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सके बेटा, समझ सके। तो पॉज करते हैं 2 मिनट वीडियो को और इस सबको मिटाते हैं और फिर उसके बाद आगे हम लोग चलिए। मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ एक्सेलरेशन, एक कंटेनर ले लेंगे और उसको हॉरिजॉन्टली विथ एक्सेलरेशन ए हम लोग मूव करवाएंगे, देखेंगे कि ऊपर नीचे प्रेशर डिफरेंस क्या होता है और लेफ्ट राइट प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाता है, आनंद करवा देंगे हम लोग तो, है ना। चलिए वो कंटेनर बना लेते हैं बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, कंटेनर है, यहाँ तक के इसमें पानी भरा हुआ है। अब बेटा अभी बताए कि अगर ये हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, तो इसका जो सरफेस होगा बेटा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, है ना, ऐसा कुछ इसका सरफेस हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये दो पॉइंट के बीच जो प्रेशर होगा, प्रेशर डिफरेंस सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियस है
यहां पर का प्रेशर यहां पर के प्रेशर में ये हाइट, यहां पर के प्रेशर यहां पर के प्रेशर ये हाइट ले लेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग ये एक जो फ्लूइड है उसका एक सिलिंड्रिकल पोर्शन हम कंसीडर करें, बात समझ में आ रही है, या फिर मारिए गोली उसको सिलिंड्रिकल पोर्शन। चलो यहां से लेके हमको मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर प्रेशर मान लेते हैं कि क्या है पीबी, और इस पॉइंट पर प्रेशर हमारा क्या है बेटा पी ए। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ये दोनों पॉइंट के बीच प्रेशर में क्या रिलेशन है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, चकाचक देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो हाइट है ये इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हाइट कैसे करते हैं, ठीक है, कितना हाइट ऊपर जाएगा, या फिर मोर प्रिसाइजली कहें तो थीटा अगर निकल गया तो ये लेंथवा अगर दिया हुआ तो भी निकल जाएगा। तो बी और ए के बीच प्रेशर में रिलेशन अब क्या होगा ये हम लोग चकाचक कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो क्या कीजिए कि वो सिलिंड्रिकल पोर्शन यहाँ कंसीडर कीजिए, है ना, ये कंसीडर कर लिया, इसमें जो फ्लूइड है मान लेते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ना, तो पीबी और पीए। अब इसको क्या करिए कि इस फ्लूइड के सेक्शन को बाहर निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए बेटा बाहर निकाल लीजिए, यही है हमारा, है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए है, इसका लेंथ मान लेते हैं कि क्या है एल है, क्या है एल है इसका, ठीक है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास जो इसमें जो कंटेंट है उसका मास क्या हो जाएगा, तो एल ए रो होगा ना बेटा। और अब इसके ऊपर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, अगर यहाँ पर प्रेशर बी पी बी है तो इधर से फोर्स कितना लग रहा होगा, तो पी बी आई इंटू ए। अब जिनको इसमें भी कंफ्यूजन है कि पी बी इंटू ए कैसे हो जाता है, तो इसके ठीक पहले वाला वीडियो आप देखिए जिसमें हम प्रेशर को डिफाइन किए हैं, तो ये इक्वेशन कैसे आया वो पता चल जाएगा। और इस पॉइंट पर में अगर ये पॉइंट हमारा ए है तो इधर से फोर्स कितना लग जाएगा बेटा पी ए इंटू ए। बाकी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, तो नेट फोर्स इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बराबर इसका मास टाइम्स इसका एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, पी बी आई इंटू ए माइनस पी ए आई इंटू ए बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन यानी कि एल ए रो आई इंटू स्मॉल ए। देखो बेटा ए तो फिर आनंद कर दिया, हमको आनंद कर दिया, हाँ। तब पी बी बराबर क्या हो गया देखिए जरा, पी ए प्लस एल रो और इंटू ए। समझिएगा जरा सा यहाँ पर, ये कुछ समझ में आ रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में पी ए और प्लस एच रो जी होता था, यहाँ एल रो ए हो गया, ए जहां क्या है एक्सीलरेशन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। कहने का अर्थ सीधा सीधा अगर हम लोग समझे तो ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से क्या होगा अधिक होगा। कितना अधिक होगा तो इक्वेशन में देख लीजिए, अगर कहे प्रेशर डिफरेंस तो पी बी माइनस पी ए बराबर एल रो ए हो जाएगा। आनंद कर दिया, क्या कर दिया बेटा जी, आनंद कर दिया। अब हम लोगों को ये थीटा निकालने का विचार था, भाई उसको भी कैसे करके निकालिए, नहीं निकलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग आप लोगों से पूछते हैं बेटा कि ये थीटा कैसे निकल सकता है। ये हम एक इक्वेशंस ले आए हैं कि बी और ए पॉइंट के बीच, अब अगर हम इस सेक्शन को ऊपर लेते जाएं और यहाँ पर एक सेक्शन कंसीडर करें, एकदम पतला सा सेक्शन, कहाँ बेटा यहाँ पर ये पतला सा,
तो यहां पर प्रेशर क्या, ये पॉइंट ले लो, यहां इसको ऊपर लेके गए, यहां क्या है बी। तो पीबी माइनस पीए, समझ में आ रहा है बात, नहीं बुझा रहा, छोड़ दीजिए वहां सेक्शन मत लीजिए, आप यहीं से हाइट ले लीजिए H1 हाइट, HB ले लीजिए, बी पॉइंट जो है यहाँ पर, इसका इस पॉइंट से ये जो लेवल है वाटर का यहाँ चढ़ा हुआ लेवल HB है, और ए पॉइंट जो है यहाँ, इसको हटा दीजिए। आप कंफ्यूज हो गए तो हम बोले कि नहीं भाई कंफ्यूज हो गया है बच्चा हमारा, तो इसी में से आनंद करवा देते हैं, है ना। ए पॉइंट से इसका हाइट क्या है बेटा, ई पॉइंट का हाइट HA ले लीजिए बेटा। एक तरीका तो हम लोग ये निकाले कि पीबी और पीए में रिलेशन ये है, दूसरा एक तरीका और भी है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, क्या आपसे पूछ के लिखेंगे, हम अपने से थोड़े ना लिख देंगे, पीबी बराबर HB इंटू रो इंटू जी, अब प्लस यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट ले लो तो पी नॉट हो जाएगा, हलन कर दिया। इसी प्रकार से पीए के लिए भी क्या लिख सकते हैं, पीए बराबर HA इंटू रो इंटू जी प्लस। अब अगर हमसे कहे कि पीबी माइनस पीए क्या होगा, इससे निकाल सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन से पीबी माइनस पीए बराबर क्या होगा, देखिए जरा सा, एल रो ए, इक्वेशन इसको एक ले लीजिए, इसमें से पीबी माइनस पीए अगर हम लोग निकालें बेटा, इन दोनों इक्वेशन के मदद से एक और दो से, तो हो जाएगा एच बी इंटू रो, सॉरी एच बी इंटू रो नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा रो जी इंटू एच बी माइनस एच ए बराबर पी बी माइनस पी ए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब 2 और 1 की मदद से हम ये थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर हमारा होगा बेटा जी, क्या हो जाएगा देखिए, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यानी कि ये हाइट, ये वाला हाइट, यही वाला हाइट ना जी, तो H बट्टा L, अब H क्या है भैया, तो एच बी माइनस एच ए अगर कर दें तो ये H नहीं निकल जाएगा, तो वही कर देते हैं, बराबर क्या हो गया बेटा, एच बी माइनस एच ए बट्टा एल, tan थीटा बराबर ये हो जाएगा। बेटा जी यहां देखिए, पीबी माइनस पीए को अगर इक्वेट कर दें तो हम लोग क्या पाते हैं, सो देखिए, हाँ क्या पाते हैं देखिए, एल ललका वाला से लिख देते हैं, एल रो ए बराबर क्या हो जाएगा, रोजी इंटू एच बी माइनस एच ए, रोजी इंटू एच बी माइनस एच ए। अब हमको एच बी माइनस एच ए बटा एल अगर लें तो क्या आ रहा है देखिए, तो इसको इधर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए बट्टा जी, अब बराबर क्या है बेटा, ये भी कैलकुलेट कर दिए, आनंद कर दिए ना। यहां तक में प्रेशर मैंने किसी कंटेनर में अगर फ्लूइड मोशन में है तो प्रेशर में रिलेशंस क्या होगा दो पॉइंट के बीच में, उसको अब हम लोग लगभग क्या कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब जो भी आज हम इस घेर करके जो इक्वेशन में ऐसे लिखे हैं, वो जो डेराइव किए हैं बेटा, उसको दिमाग में रखिएगा, इससे डायरेक्ट आता है, इससे डायरेक्ट आता है, इससे पहले जो डिस्कस किए उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उस पर अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, पास्कल्स लॉ। तो हम आप लोगों को 10 मिनट का 15 मिनट का रेस्ट देते हैं, आराम से खाइए पीजिए चकाचक, और रोटी वोटी खाइएगा, फास्ट फूड मत खाइएगा, ठीक है, आनंद हो जाएगा नहीं। हाँ चलिए बच्चों, एक चीज रह गया कि फ्लूइड इन ए कंटेनर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो हमने प्रेशर
डिफरेंस दो पॉइंट के बीच कैलकुलेट किया। एक और तीसरा केस भी हो सकता है जो कि मिस कर गए हम, दिमाग में आया अभी, कि अगर कंटेनर क्या हो रोटेट करे तो। बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई कंटेनर है बेटा जी, है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसा ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये बी और पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आया बात? इसमें लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड मतलब फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में, ऐसे ये सिलेंडर ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, ये हमको क्या करना है बेटा, निकालना है। इधर बी ले लो। अब आप कहोगे क्या कर रहा है सर, तेरी को सिंबोलवा से का फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको फॉर्मूला याद करने में फिर सुविधा रहेगा। कंसीडर करते हैं यहां फ्लूइड कंटेंट को, जिसका मान लेते हैं कि ये लेंथ क्या है स्मॉल सिलेंडर का dx, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है बेटा x, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सिलिंड्रिकल वेसल का क्या है, सिलिंड्रिकल है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम सिलिंड्रिकल लिए हैं, सबके लिए वैलिड होगा वो। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है बेटा जी? अब देखो, मान लेते हैं कि इधर जो प्रेशर है बेटा जी क्या है, इधर जो प्रेशर है वो P है, इसको हटाइए, एरो वेरो भी हटाइए, तो इधर क्या होना चाहिए P प्लस dP। अब आप कहेगा P प्लस dP का है भाई, आनंद करवाने लगते हैं सर आप। तो देखिए, ये चूंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हम सर्कुलर काइनेमेटिक्स में आपको समझाए थे कि किसी भी, सर्कुलर डायनामिक्स में एक्सप्लेन किए थे इस चीज को, कि किसी भी पार्टिकल को अगर आप सर्कुलर पाथ पे मूव करवाना चाह रहे हैं तो सेंटर के टुवार्ड्स एक एक्सटर्नल फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर में लगना जरूरी है टू मूव दैट पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ। तो इसको अगर एक पार्टिकल की तरह ले हम, इस फ्लूइड जो इतना सेक्शन में फ्लूइड जो कंटेंट है, तो क्या करें, इधर का तो फोर्स जरूर इधर से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो सेंटर के टुवार्ड्स एक नेट फोर्स लगेगा, बाकी तो और कोई फोर्स लग नहीं रहा है इसके ऊपर। बात समझ में आ रहा है? तो इधर हम P प्लस dP लिए, इधर P लिए, आई दोनों का अगर डिफरेंस ले लें और क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो एफ सी क्या हो जाएगा, मतलब सेंटर के टुवार्ड्स या DFC कहो, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर क्या हो जाएगा, P प्लस dP माइनस P आई इंटू ए, क्या हो गया बेटा, dP आई इंटू। अब बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना हो जाएगा, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, dx थिकनेस, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, इंटू रो कर दें तो इसका मास हो गया, इंटू एम ओमेगा स्क्वायर है, इंटू ये x लगा दें तो आनंद कर दिया। तो क्या कर दिए बेटा जी, आनंद कर दिए, आनंद में हो गया। अब आप कहेगा क्या है ऐसे कर दिए, तो देखिए आप बढ़िया समझिए, a इंटू dx यानी कि इसका वॉल्यूम जो कंटेंट है इसका, रो से मल्टीप्लाई किए, ये मास हो गया, तो ये m है, dm हुआ ये, इंटू ओमेगा स्क्वायर x, भैया एफ बराबर क्या होता था, एम भी स्क्वायर बटा आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ रेडियस क्या है, x ही है ना बेटा, तो वही तो है इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ए तो आनंद कर दिया, ए और ये क्या कर दिया, आनंद कर दिया। तो dP यानी कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स या टू सेक्शंस क्या हो गया, रो ओमेगा स्क्वायर x dx। अब अगर इंटीग्रेट कर दें हम,
मतलब प्रेशर कहां से कहां तक गया, ए से बी तक। कहां से कहां तक गया, ए से बी तक। तो पीबी माइनस पीए बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, यहां देख लीजिए, इसको इंटीग्रेट करिए। अब आप लोग वो तो कर ही सकते हैं, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा, इसको भी जरा सा आप याद रखिएगा, जेईई में या एनईईटी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है। पीबी माइनस पीए बराबर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या है, तो उतना के एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं पास्कल्स लॉ की तरफ। पास्कल्स लॉ को जरा सा अच्छे से समझिएगा, बड़ा ही सिंपल सा लॉ है, उसको रोज आप लोग अप्लाई करते हैं, आनंद करते हैं उसके साथ। लेकिन बहुत लोग जो नहीं भी जानता है, कख गघ भी नहीं जानता है, फिजिक्स विजिक्स नहीं पढ़ा है आदमी, लेकिन पास्कल्स लॉ को जरूर यूज करता है। फिजिक्स को तो सब कोई यूज करता है, हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट जो पढ़े लिखे गोचर हैं, गोचर माने प्राणी, गोचर, जो पढ़े लिखे गोचर हैं, उनसे ज्यादा यूज जो फिजिक्स के करते हैं अनपढ़ गोचर करते हैं। हाँ, कुत्ता हो गया, बिलाय हो गया, चीता हो गया, पूछे से वो बैलेंस करता है, आनंद कर दिया। मछली को आप ले लीजिए, हाँ, आनंद कर देता है वो सब। शेर, चीता, भालू, जो भी गोचर है, पढ़े लिखे, मनुष्य में भी जो पढ़े लिखे गोचर हैं वो तो नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, नेचर को खराब करेगा। लेकिन जो अनपढ़ गोचर है वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। जंगल में जाइए, जानवरों के पास कहीं गंदगी ना मिलेगा, सब पेड़ पौधा हरा भरा मिलेगा। अब आप किसी शहर में चले जाइए, बड़ा बड़ा शहर में, आनंद कर देगा, वहां कचरा का ढेर, वहां कचरा का ढेर। अगर शहर के अंदर साफ सफाई दिखेगा तो शहर के बाहर कहीं दूर में बड़का ढेर कचरा का लग चुका हो। बात समझ में आ रहा है। पढ़े लिखे गोचरों से ज्यादा अनपढ़ जो गोचर है वो साफ सुथरा रख रहे हैं पर्यावरण को, पढ़े लिखे गोचर तो आनंद के लिए। ठीक, चलिए, तो पास्कल्स लॉ को अब हम लोग समझते हैं। 5 मिनट का है, देखिए। दूगो देखिए बेटा, हम कंटेनर बनाए हैं। क्या बनाए हैं, दूगो कंटेनर है। वो का शेप थोड़ा सा कहिएगा कि कहा बनाए मैंने, पहले से बनाए, कुछ कारण है। एगो सिंपल बनाए हैं ना, उसी को देखिए आप। आई दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है बेटा जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। पास्कल सा, अच्छा एगो बात बताइए, अगर हम यहाँ पर में दबाव डालें, इस फ्लूइड के ऊपर क्या डालें, दबाव डालें, तो फ्लूइड तो है इनकम्प्रेसिबल, तो यहाँ अगर दबाइएगा तो साइड से फ्लूइड क्या होगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, बताइए, पहले आनंद करके बताइए। बाल्टी में पानी भर लीजिए, क्या करिएगा, बाल्टी में पानिया भर लीजिए, दोनों हाथ को ऐसे बढ़िया से ऐसे मिला करके और दबाइए पानी को, तो देखिएगा कि साइड से पानी ऊपर उठ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, हम तो नीचे दबा रहे हैं ना, और फ्लूइड ऊपर उठ रहा है। ध्यान रखिएगा, पास्कल साहब बोले कि देखिए, अगर कोई इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड हो, अगर आप किसी पॉइंट पर फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो जितना से आप उस पॉइंट पर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, उतना ही से वो फ्लूइड जहां जहां तक है वही फ्लूइड उतना से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ा सा हलवला करके बोल दिए, बढ़िया समझिए इसको। कहता है कि अगर हम यहाँ पर प्रेशर इस पॉइंट पर अगर इंक्रीज किए, मान लेते हैं कि डेल्टा पी से यहां इंक्रीज किया, तो एवरीवेयर इस फ्लूइड में एवरी पॉइंट पर प्रेशर जो है डेल्टा पी से क्या होगा बेटा जी, इंक्रीज कर जाएगा एवरी पॉइंट। यही क्या है, पास्कल्स लॉ, विदाउट डिमिनिशिंग इन मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब जितना से यहां इंक्रीज किए उतना से यहां इंक्रीज करेगा। मोर प्रिसाइजली कहें तो चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंटायर लिक्विड। बात समझ में आ रही है। तो
कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज किए तो यहाँ भी उतना से ही इंक्रीज हो गया। अब इधर आते हैं, इसको देखिए, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, यहाँ समझ आनंद हो जाएगा। हाँ, क्या करिए कि मासलेस पिस्टन, पिस्टन उसको बोलते हैं, हाँ पिस्टन, यहाँ डाल दीजिए। वो खत्म हो गया भाई। चलिए यहाँ एगो पिस्टन डालिए ऐसे, मासलेस मान के चलिए, मतलब मास उस वाला रहेगा तो आपको लगेगा कंफ्यूजन। यहाँ ले लीजिए बेटा जी, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अब मान के चलिए कि इधर से और इधर से फ्लूइड नहीं निकलेगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 है, इसका क्या है, A2 है। ऑब्वियस है, दिख रहा है आपको कि A2 ग्रेटर देन A1। अब क्या करिए कि इसके ऊपर आप हाथे से फोर्स लगाइए, इस पिस्टन के ऊपर में। किसके ऊपर, इसके ऊपर में। मान लेते हैं कि यहां हम फोर्स लगा दिया F1 फोर्स लगाया, तो ये जो यहां पर जो फ्लूइड है, यहां पर के फ्लूइड में इंक्रीज हो गया प्रेशर, कितना से, F1 बटा A1 से। सेम इंक्रीज यहां पे होना चाहिए। तो यहां पर मान लेते हैं A2 अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ ये जो पॉइंट है यहाँ हमारा, यहां पर में प्रेशर क्या है, P2 है। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 नहीं होगा, इंक्रीज इन प्रेशर इस पॉइंट पर सेम हो जाएगा। तो F1 बाई A1 यहां पर का प्रेशर है, यहां मान लेते हैं कि F2 फोर्स लगाया, F2 बाई क्या होगा, A2। यहां मान लेते हैं कि P2 प्रेशर है और P2 को A2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे करिए, क्या हो जाएगा, F2, तो P2 बराबर F2 बाई A2। ये P2 यहाँ इंक्रीज इन प्रेशर हुआ है, P1 यहाँ इंक्रीज, और दोनों क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए पास्कल बाबा के अनुसार। तो ये इक्वेशन आज के बाद आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग कहिएगा कि का वो इक्वेशन खाली ले आए टूनसना क्या क्या बोल करके, बहुत यूज का है, हाँ बहुत यूज का है। देखिए इसको, यहां स्मॉल फोर्स लगाए, A1 लेस है बराबर F2 बटा A2 है। F1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, F2 इंटू A1 बटा। अब देखिए A1 अगर स्मॉल है, A2 बड़ा है, F1 अगर स्मॉल है तो F2 को क्या होना पड़ेगा, F2 F1 के बराबर होगा। ये इक्वेशन अगर होल्ड करना है, A1 A2 से क्या है, छोटा है, तो F2 को F1 से बड़ा होना पड़ेगा ना बेटा, मैथ बोल रहा है। F2 को F1 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि यहां हम छोटा मोटा सा फोर्स लगाएंगे, यहां लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डेवलप हो जाएगा। किसके अनुसार, पास्कल बाबा के अनुसार। यानी कि कार वो जो देखते हैं पूरा उठा लेता है, ट्यूशन अब ट्रक फरक सब उठा लेता है, यही लॉ, यही वाला लॉ। यहाँ पर में क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा छोटा सा मशीन होता है, उससे ऐसे प्रेशर लगा देते हैं हल्का सा, बस आनंद कर दिया, इधर उठा दिया, ट्रक उरक ट्रेन सब यर्थों को उठा लेगा, तो आनंद कर देगा। बस अड़ते ही जो चैम्बर, ये जो है, जो पाइप है, ये फटे नहीं। इसका बहुत एप्लीकेशन होता है। ये इक्वेशन आपको याद रखना, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। और पास्कल्स लॉ क्या है, the change in pressure at a point in a liquid is transmitted through entire liquid without diminishing in magnitude। कि आज जो भी हम पढ़ाए हैं अभी तक, उसको जरा सा आप दिमाग में रखिएगा बेटा। कहाँ रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशंस को क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को पूरा डिस्कस में पूरा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वो आखिरकार क्या है और उसका प्रॉब्लम कैसे हम लोग पकड़ें। तो आज कुछ सवाल अब ले लेते हैं बेटा जी। अब थियोरेटिकल पोर्शन में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इफ आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट है कहीं पर, अभी आज जो पढ़ा चुके हैं, अभी कहीं कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछिए चकाचक कि सर जी गुरुदेव डाउट हो। अच्छा, एक चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे थे। अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुआ है,
अब अमेरिका में हुआ है कि कनाडा में हुआ है तो हम श्योर नहीं है, शायद कनाडा में हुआ है या अमेरिका में हुआ है। 5 गो अरबपति डूब करके मर गया। ठीक है, अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? सवाल दे रहे हैं। कैसा सवाल है देखिए, एक पनडुब्बी है और कितना किलोमीटर नीचे चला गया सी लेवल से? 4 किलोमीटर, मतलब 4000 मीटर नीचे चला गया। आप हमको बस इतना बता दीजिए कि वहां पर प्रेशर कितना है और कितना टाइम्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। 2-3 दिन पहले का घटना है, आप लोग जान ही रहे होंगे, पनडुब्बिया डूब गया। 2-2 करोड़ रुपया दे करके सब गया था। कितना कितना करोड़ जी? 2-2 करोड़ दे करके अपना सुपारी दिया, जय श्री राम हो गया। क्या हो गया? जय श्री राम। देखिए, ये हमारा अगर सी लेवल है, यहाँ पर में हमको जाना है, हाइट यहाँ से क्या है बेटा? ये जो आजकल पढ़ाए हैं ना, उसी पर बन जाएगा ये सब। अब जरा सा नहीं, अगर आप लोग ये न्यूज सुने तो जान लीजिए। टाइटैनिक 1912 में एक शिप था जो कि अपना पहला यात्रा पर चला था और डूब गया। और डूब गया, यही हमारा का है, यही हमारा का है, टाइटैनिक है। क्या है हमारा? टाइटैनिक जहाज है। समुद्र के तल पर ही क्या है, बेचारा पड़ा हुआ है। कितना साल हो गया? 1912, 111 साल हो गया बेटा। हाँ, 111 साल हो गया, बेचारा ये आराम कर रहा है। अब अरबपति लोगों को हो जाता है खुजली कि चले वो काहे आराम कर रहा है, उसको जरा देखेंगे। 2-2 करोड़ रुपया दे करके 5 अरबपति, नाम हमको याद नहीं है बेटा, 5 अरबपति यहाँ इसको इस जहाज को देखने गया। सरफेस से मतलब समंदर के अटलांटिक महासागर में डूबा था ना वो, तो अटलांटिक महासागर में। ये जो हाइट है सी लेवल से यहाँ तक का, ये 4 किलोमीटर कितना है? बराबर कितना हो गया बेटा? 4000 मीटर। ये सब जरा सा रो आप ले लीजिएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब एक पनडुब्बी जिसका नाम है टाइटन, आनंद कर दिया। अब वो पनडुब्बी बाबू साहब, ऐसा मान लो 5 आदमी उसमें बैठ सकता था मैक्सिमम। ये चले नीचे, क्या किए? नीचे चलना शुरू किए। कहाँ जाएंगे? ये टाइटैनिक के पास जाना है, आनंद करेंगे, देखेंगे कि आखिर कैसे सोया हुआ है टाइटैनिक। कहाँ देखना जरूरी था यार? एक आदमी का टिकट इसमें जाने का 2 करोड़ रुपया था, 5 आदमी सवार थे, 5 दूना 10 करोड़ रुपया। अब आगे सुनिए, चलते 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 जब 3 किलोमीटर पर पहुंचा तो सारा संपर्क इसके साथ टूट गया। जो इस पनडुब्बी को कंट्रोल कर रहे थे कंप्यूटर के थ्रू, सारा कांटेक्ट टूट गया। इसमें 96 घंटा का ऑक्सीजन था। 96 घंटा के बाद भी अगर नहीं मिले, समझिए हो गया गड़बड़। अब हम आपसे, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर प्रेशर कितना होगा टाइटैनिक के पास? टाइटैनिक जो जहाज है 4000 मीटर नीचे, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? P बराबर क्या लगाएंगे? P बराबर क्या लगाएंगे? H रो जी लगाएंगे। हाइट कितना? तो 4000 मीटर। रो कितना? तो 1000। अब उन्हें जी को 10 ले लीजिए लगभग, तो कितना हो गया देखिए तो, 1 2 3 आई 3 आई 1 कितना? अब 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है बेटा, बताए थे 10 के पावर 5 पास्कल। अब ये देखिए 4 और 1 5, इसको हटा दीजिए तो 400 गुने 10 के पावर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना गुना ज्यादा यहाँ प्रेशर है बताइए पहले? 400 गुना ज्यादा। न्यूज में बोल भी रहा था कि 400 टाइम्स प्रेशर वहां पर ज्यादा था। अब आप बताइए, वो पनडुब्बी को जो बनाया गया था वो 3 किलोमीटर तक आप अंदर जा सकते थे, जहां तक कि प्रेशर झेल सकता था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था बेटा, न्यूज में देख रहे थे। ठीक है, 4 किलोमीटर के लिए नहीं। अब सही बात है, 3 किलोमीटर से जैसे ही वो आगे बढ़ा, अब 4 किलोमीटर तक पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ही तो ऊपर वाला जाने। प्रेशर इतना हाई हुआ यहाँ पर कि वो पनडुब्बी को क्या किया? प्रेशर के कारण क्या होगा? प्रेशर चारों तरफ से प्रेशर होगा ना, हर पॉइंट पे प्रेशर होगा, उसके कारण फोर्स लग रहा होगा। पनडुब्बी को पिचका करके ठुम्मा बना दिया, पनडुब्बी फट गया, आदमी भी उसी के साथ। समझ रहे हैं ना?
हम तो कहेंगे कि पांचों आदमी को जब पता था कि पनडुब्बी के वाला जो कंपनी है उसको हरी झंडी नहीं मिला था, काहे उसमें सवाल हुआ, मतलब अपना सुपारी दिए 10 करोड़ दे करके पांचों आदमी, ठीक है, इतना टाइम प्रेशर था लगभग, हो गया गड़बड़, पांचों अरबपति चल दिए अपना, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ये भी एगो प्रॉब्लम ही था। देखिए बच्चों, ये हमारा पहला सवाल है, सवाल सब लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो ये सब नहीं करना पड़ता। चलिए देखिए इसमें इतना जो है वाइल है, क्या है, वाइल है, यहां से लेकर के यहां तक के जो है वो क्या है बेटा, वाटर है, क्या है, वाटर का डेंसिटी क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये जो हाइट है, ये वाइल का जो सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में है, और ये पानी का जो लोअर लेवल है, ये जो डी है 12.3 mm है, और ये जो हाइट है यहाँ वाइल, ये जो इसके लेवल में जो हाइट है एल 135 mm है। हमसे पूछा जा रहा है कि वाइल का डेंसिटी बताइए, बताइए अब आप वाइल का डेंसिटी बताइए। देखिए इसमें क्या लगाइएगा, हैं, कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। हम लोग कंसेप्ट सीधा ये लगाते हैं कि सेम हाइट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तो इस पॉइंट पर प्रेशर है, इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। मान लेते हैं कि इसका हाइट क्या है बेटा, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, एल और प्लस डी, नहीं हो जाएगा, वाइलवा का हाइट एल प्लस डी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर अगर हमसे प्रेशर पूछा जाए, इसको 0.1 लीजिए, इसको 0.2 ले लीजिए, तब P1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो D प्लस एल यानी कि H इंटू रो, रो वाई H रो G अब प्लस P नोट, अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्लस P नोट भी ले लीजिए, आनंद कर दिया। अब P2 बराबर क्या हो जाएगा, तो P2 बराबर ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा L और रो इंटू जी, तो L इंटू रो W। अभी दोनों इक्वेशन के मदद से हम लोग कह सकते हैं बेटा कि P1 बराबर क्या होना चाहिए, P2, दिस बराबर दिस कर दीजिए तो रो वाइल नहीं निकल जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ भी प्लस P नोट होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर ये भी है, P नोट, दिस बराबर दिस कर दीजिए, P नोट गया तेल लेने, तो तेल का तो यहाँ डेंसिटी निकल जाएगा, इसको बनावे कि छोड़ दें, निकाल दीजिए टनाटन। अच्छा अच्छा इतना रोने लगते हैं तो ठीक है, डी प्लस एल इंटू रो वाई इंटू जी बराबर एल इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी, पी नोट तो कटिए जाएगा, आई भी जी भी कट जाएगा, है ना, रो वाइल तो यहाँ से डायरेक्ट निकल गया ना बेटा, एल रो डब्ल्यू बटा डी प्लस एल, क्या हो जाएगा, एल कितना 135 गुने 1000 बटा 135 प्लस 12। अब आप लोग कहिएगा आनंदे कर दिए सर, मिलीमीटर में है, केजी पर मीटर क्यों में, कैसे कैसे कर दिए, तो बेटा इधर एल इधर भी एल, दोनों एम में है, तो दोनों का रेशियो है ही, तो वो जो यूनिट कन्वर्सन जो फैक्टर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कट ही जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ही क्या हो जाएगा फिर, 135 बटा 35 10 45 2 47 147.3, इसको आप लोग अब कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, कितना आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक पिस्टन है, यहाँ एक पिस्टन है, इस पिस्टन के मास को आप नेग्लिजिबल मान लीजिए, मास इसका क्या है, नेग्लिजिबल, इसका मास 600 kg है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये जो ऑयल है इसमें इसका डेंसिटी कितना है 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा सीधे 780 केजी पर मीटर क्यूब। यही तो होना चाहिए, 10 के पावर -6 10 के पावर -3। हाँ तो वही 780 केजी पर मीटर। पूछता है कि एफ क्या हो जिसके लिए ये सिस्टम क्या चीज में हो बेटा, इक्विलिब्रियम में हो। तो इस पॉइंट पर हम सीधे सीधे प्रेशर क्या कर देंगे, ये सेम हाइट पर बराबर कर देंगे। तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, तो पी नॉट प्लस इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो 600 गुने 9.8 डिवाइडेड बाई 800 गुने 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। 10 के पावर -4 होगा ना, -2 -4 हो गया। यहाँ पर प्रेशर हो गया, इसको 0.1 लीजिए, इसको 0.2 ले लीजिए, ये हमारा हो गया P1। P2 कितना हो जाएगा बेटा, P2 जो हो जाएगा F बाई 25 गुने 10 के पावर -4 प्लस H रो जी, H कितना 8 गुने 780, H रो इंटू जी कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इन इक्विलिब्रियम ये पॉइंट पर प्रेशर बराबर दिस पॉइंट पर प्रेशर, तो क्या कर देंगे बेटा, 600 गुने 9.8 गुने 8 गुने 10 के पावर -2 बराबर एफ बाई 25 गुने 10 के पावर -4 प्लस, इसको 9.8 के बजाय आप 10 ही ले लो तो कोई दिक्कत है नहीं, तो प्लस 80 गुने 780, इससे आप चकाचक एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम लोग इस पर और सवाल, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में हो फ्लूइड, वर्टिकल एक्सेलरेशन में हो फ्लूइड, सब डिस्कस नहीं किए हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को भी सफल बनाइए और चकाचक आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, और देखिए वीडियो, लाभ उठाइए इसका। ठीक है, अब आनंद करिए।